नमस्कार दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं छान रहा हूँ रेता और रेता क्यों छान रहा हूँ क्योंकि आज है नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माता शैलपुत्री का पहला दिन है, तो हमें बिठाना है माता जी को अपने घर में। और वो कैसे बिठाते हैं? हम जौ जौ बीजते हैं हम रेते में और उसके थ्रू हम माता जी को अपने यहाँ पे स्थान देते हैं। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि अन्नू नहीं दिख रही है आपको वीडियो में क्योंकि उसकी तबीयत सेट नहीं थी, तो उसने कहा पहले मैं नहा धो ली तो इतना बाकी काम संभाल लो। तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन करी और ये बहुत ही बेसिक डेकोरेशन थी। आपको मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा जो अन्नू ने लास्ट टाइम करी थी, जो कि हमारे जो अक्टूबर वाले नवरात्रे थे उनके लिए की थी। वो बहुत ही बेहतरीन थी। वो तो ऐसे लगा था जैसे वैष्णो देवी का दरबार ही सजा दिया हो। बहुत ही मस्त थी। उसके बाद मैं चुन्नी ढूंढने लग गया जो माता जी की मेरे को फोटो पे रखनी थी, वो मुझे मिल गई। और फिर मैंने वो माता जी की चुन्नी माता जी पे चढ़ा के बाकी सामान सब इकट्ठा करके रख दिया। पापा ने बोला था पहले मैं अपनी पूजा कर लूँ, फिर माता जी को विराजमान करेंगे। तो ये सब चल रहा है, पूजा वूजा आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो जी हम हो गए दोनों नहा धो के तैयार। पापा ने कहा था थोड़ा सा तुलसी जी से मिट्टी लेके आओ क्योंकि हम वो कलशे में डालते। कलशे में 5 जल डलती है, लौंग डलता है, इलायची डलती है, थोड़े से दक्षिणा डलती है, गंगा जल और तुलसी माता की मिट्टी। तो वही मैं ऊपर लेने गया था, तो उन्होंने कहा चलो चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। ऊपर तो आ ही गए थे हम, तो मैंने सोचा चलो सूर्य भगवान जी को जल ही चढ़ा देते हैं। तो सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया। तो उन्होंने पूछा 2 लोटे क्यों चढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा भैया देखो, एक होता है सूर्य भगवान जी के लिए जल और दूसरा होता है पितरों के नाम का जल। और ये भी कहा जाता है अगर आप रोज सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाते हैं तो आपको ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि बहुत कुछ मिलता है। मतलब आप टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हो, आप जिस भी कार्यरत हो, जिस भी काम में हो। भाई फिर अन्नू ने पूछा अब क्या करोगे? तो मैंने कहा अब मैं तुलसी माता को जल चढ़ाऊंगा। तो मैं तुलसी माता के लिए जल लेने गया और जल चढ़ाया तुलसी माता को आके। तो एक्चुअली क्या था, हमारे यहाँ पाँच छः गमले हैं जिसमें हमने तुलसी माता लगा दी, पर ठंड के टाइम पे सब सूख गई। अब जैसे एक गमला है जिसमें तुलसी माता लगी हुई है, तो मैं सोचा उसी में जल लगा देता हूँ। फिर उन्होंने कहा मिट्टी भी ले लो, जल चढ़ा दिया था क्योंकि जो कलसे में डालनी है, क्योंकि मैं भूल गया था वो। अन्नू कह रही थी मैं कितनी डल सी लग रही हूँ, क्योंकि हुआ क्या था, अन्नू के पिछले कुछ दिनों से मतलब करीबन 1 हफ्ता ही हो गया, तो इसकी तबीयत सेट नहीं बैठ रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, खाना पीना भी सही से नहीं हो रहा, नींद भी पूरी से नहीं हो रही, तो एक कमज़ोर सी फील कर रही थी। तो मैंने कहा तू भाई थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मैं थोड़ा देख लेता हूँ आज काम, बाकी जब तू सही लगे तब कर लियो। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में मैं वो कल का दीपक जो जला रखा था वो भी उठा लूँ क्योंकि उसकी प्लेट यहीं रखी थी। तो मैंने साथ में फिर थोड़ी सी मिट्टी भी निकाल ली जो कि चाहिए थी, तुलसी माता की मिट्टी। और जय हो, हर हर महादेव बोलो, जय कृष्ण कन्हैया, जय राधा मैया, जय शालिग्राम महाराज की जय। यहाँ पे मेरे से अन्नू ने पूछा कि भाई हमें भी कुछ धार्मिक बातें बता दो भगवान जी के बारे में। तो मैंने कहा तू ऑलरेडी बहुत धार्मिक है, तू सब कुछ जानती है, तू मेरा मजाक मत उड़ा। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत बताया जो मैं बता सकता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो उसने समझा, हालांकि वो बहुत जानती है, बहुत कुछ जानती है। मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो मेरे सामने ऐसे बनती है जैसे कुछ नहीं जानते, पर वो बहुत कुछ जानते हैं। शी हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा नीचे चलते, मैंने कहा चलो नीचे, और मैं भागने लग गया नीचे जाने के लिए। उन्होंने कहा भाई रुक तो जाया करो यार, साथ आयो तो साथ तो चलो। तो मैंने कहा यार ये मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही है, मैं फटाफट फटाफट बस निकलने की कोशिश करता हूँ। तो वही यार था, अन्नू के साथ निकला। तो उन्होंने कहा अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा अब करेंगे माता जी की प्लेट तैयार, जो माता जी को भोग लगना है। और भोग कब लगेगा? जब माता जी का हम विराजमान कर देंगे। तो ये मैंने मिट्टी थी दोनों लोटों में डाल दी और अब हम जा रहे हैं किचन में। किचन में जाके उन्होंने कहा चलो अब करते हैं प्लेट तैयार। मैंने कहा चलो 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं कलश में मोली वोली बांध दूँ उसमें, क्योंकि पापा कह रहे थे तू तैयार करके रख, फिर मैं उठूँगा तो मैं उधर शुरू करूँगा। तो मैंने वही मोली बांधी और फिर मोली भी नहीं थी, मज़ा आ गया मोली बांधने में। और कच्ची थी, फटाक देने टूट गई। कुछ कुछ मोली होती है मुझे जोर मारते रहो सामने वाले के सामने बेइज्जती हो जाती है। एक दिन पंडित जी ने बोला मेरे को मोली बांध दो, वो टूटी रही मेरे से, मेरे को हंसी आने लगी। तो उन्होंने कहा चलो अब प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी माता जी की प्लेट। तबीयत सेट ना होने के कारण आज पापा जी ने सुबह का नाश्ता बना दिया था। पापा ने लौकी की सब्जी बना दी थी, आलू भूज दिए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं प्लेट तैयार करी। तो ये अपने लौकी देखी, उसको मार दिया कड़छी। एक्चुअली हमारे यहाँ का तो अगर नवरात्रि हैं तो लौकी तो बनेगी बनेगी, एक टाइम तो बनेगी क्योंकि सब व्रत रखते हैं और ये सबसे हल्की रहती है पेट पे। तो ये लौकी निकाल दी भगवान जी के लिए, और ये हमने थोड़ी सी गाय माता के लिए भी निकाल के रख दी। फिर जो सूखे आलू बने थे फ्राई करके, तो वो थोड़े से गाय माता के लिए निकाल दिए। और उसके बाद फिर हमने भगवान जी के लिए भी भोग में रख दिए। ये देखिए मस्त लग रहे हैं भाई, मेरे को तो सबसे फेवरेट ये लगता है इसका दही और इसके ऊपर नींबू निचोड़ा, मज़ा आ जाता है भाई खाने में। इसके बाद भगवान जी का प्रसाद रखा, जो फ्रूट मिठाई थी, थोड़े से पंचमखाने रखे, पंचमेवा रखा जो माता जी पे चढ़ता ही चढ़ता है। इसमें बादाम थे, काजू थे, किशमिश थी, मखाने थे, नारियल था। जो नारियल की गिट होती थी वो मैंने पतली पतली काट के रखी थी, तो वो था। तो मैंने बोला चलते हैं लेके। तो उन्होंने बोली अभी तुम एक चीज़ भूल रहे हो। तो मैंने कहा क्या चीज़ भूल रहा हो? तो कह रही याद करो कुछ एक और चीज़ चढ़ती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा दूध भी तो चढ़ता है, फ्रूट भी तो चढ़ते हैं, वो तो रखो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा दूध और पड़ा है, दूध डाल लो। तो मैंने दूध डाला
और फिर उसको भरा। तो उन्होंने कह रही थी भाई ये जो प्रसाद चढ़ रहा है ये कब हम उठाएंगे, तो मैंने कहा ये अभी चढ़ता है और फिर शाम की पूजा में ही उठेगा ये मतलब सुबह नहीं उठाते कि उठाया और आधे घंटे बाद उठा के रख लिया। तो ये दूध रखा मैंने, फिर वहाँ जाके इसको फूड भी रख दिया मैंने। पापा ने कहा कि एक बार अब सेटअप होने दो, पापा तैयारी में लगे। देखो पापा ने रेता घेर दिया है सारा, मतलब था तो बहुत सारा। पापा ने कहा सारा नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे। तो ये पापा ने अब गंगा जल का छिड़का मारा, फिर पापा ने पानी डाला, पापा ने पानी से मिलाया सबको, बस इतना भी नहीं करते कि बिल्कुल ही पानी जैसा हो जाए। अब इसमें जौ डाल के पहले इसको मिलाएंगे अच्छी तरह के, ताकि जौ पूरे रेते में मिल जाए। इसके बाद क्या होता है कि इसको सेटिंग बिठा के ना पूरा, मतलब कि इसका जैसे स्लैब सा बना के, मतलब इसके ऊपर फिर ऊपर जौ छिड़के जाते हैं। जौ इसलिए छिड़के जाते हैं ताकि अंदर के अंदर भी जाए और बाहर से भी उगे। तो ये देखो पापा ने 2 जगह बना दी है, यहाँ पे जगह बनाई है इसमें। ये यार ये क्यूट सी वाइफ, ये देखो ये जगह बना दी। इसमें अब 2 कलश रखे जाएंगे। कलश में ये आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रख दिया है, ओम बना दिया है, स्वास्तिक बना दिया है। ये कलश का करा हमने स्थापना। दोनों कलश रखते हैं। अब ये पता नहीं 2 कलश क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से रखे जा रहे हैं। मम्मी रखती थी, फिर पापा अब रखते हैं। अब ये नहीं पता, पूछूंगा पापा से कि क्यों रखते हैं हम 2 कलश, मेरे को भी नहीं पता। तो देखो 2 प्लेटें तैयार हो रही हैं। एक होगा, एक तो प्लेट में देखो आप देखोगे हमारे गौरी गणेश जी विराजमान है। फिर देखो ये जो बड़ा वाला दीपक है ना, हमारा अखंड दीपक है। अखंड दीपक मतलब ये हमारा पूरा अष्टमी नवमी तक चढ़ेगा, जब तक हमारा वो नहीं, ये खेतरी को उठाया नहीं जाता ना, तब तक ये जलेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो इसके साथ हम छोटा दीपक रखते हैं, तो इन केस मान लो कोई बुझने लगे तो हम छोटा दीपक साथ में चला देते हैं, ताकि दीपक जलता रहे, वो बुझे ना कभी भी। तो ये जिम्मेदारी मेरी, अन्नू की और सागर की होती है कि हम जब भी हमें टाइम लगता है, जब भी कोई होता है, हम देखते हैं कि भाई दीपक में घी तो नहीं कम हो रहा, घी कम हो रहा है तो हम उसको रिफ़िल कर देते हैं। अब ये देखो पापा ने देखो आग के पत्ते रख रहे थे। अब आग के पत्ते क्यों रखते हैं हम, ताकि जो गर्मैश मिले उसको, जौ को, और जौ सही से निकले। देखो आप देख रहे हो ना नीचे रखे हुए हैं, ये वो आग के पत्ते ही हैं। अकवा भी बोलते हैं इसको, जो आप सुना होगा जिस पर राम जी लेके हनुमान जी पे चढ़ाए जाते हैं, वही पेड़ है। तो ये मैंने अपनी थोड़ी सी पूजा करी, जो मैं रोज़ करता ही हूँ। और इसके बाद अन्नू ने कहा चलो आओ देखते हैं क्या करें। हाँ, पापा जी क्या करते हैं, रोज़ हवन करते हैं नवरात्रों के टाइम पे। तो उन्होंने गोसा था वो गर्म कर लिया, मतलब उसे आग पे जला लिया, और फिर अब पापा जी करेंगे इस पे हवन। हवन होता है हमारा रोज़, और हवन करना भी चाहिए रोज़। तो हम दोनों अपनी अपनी पूजा करने के बाद आए बाहर। तो उन्होंने पूछा तुमने माता जी से क्या मांगा। मैंने माता जी से कुछ नहीं मांगा, तू मिल गई थी वो बहुत है, बस और कुछ नहीं। अब साथ साथ चलते रहेंगे, अपना अपना होता रहेगा, सब बढ़िया ही होगा। भगवान के टाइम, भगवान की दुआ से सब बढ़िया ही होगा आगे जाके। तो उन्होंने कहा तुम्हें इतना प्यार करते हो मुझसे। मैंने कहा मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तुझे ऐसे नहीं हो जाएगा, इतना प्यार करता हूँ। कह रही बस करो भाई, बस करो, बस करो, बस करो। तो जब चलते हैं अंदर और करते हैं नाश्ते की तैयारी। उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया हंसी मजाक, मुझे पता है तुम मेरे से फ्लर्ट मार रहे हो। तो ये पापा जी अपना हवन करते हुए, अब बन रही है हमारी चाय, और हमारी चाय बना रहे हैं मेरे पति देव। मैं इस घर में सबसे बढ़िया चाय बनाता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। और मेरी शादी भी इनसे इसीलिए हुई है क्योंकि ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। क्योंकि जब भैया आए थे तो भैया ने मुझे घर जाके एक ही बात की थी, बेटा जो सचिन है ना चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, चाय बनानी सीख जाओ, शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बंदी मिल जाएगी बढ़िया। मैं इसका मतलब मैं आपको बढ़िया मिली। हाँ, वो तेरी बात है, तुझे बढ़िया मिला नहीं मिला। नहीं यार मुझे भी बढ़िया मिला, ऐसे क्यों बात कर रहे। चलो अब देखते हैं इनकी चाय। तो ये इन्होंने दूध वूध मेजर करके डाल दिया है। अभी ये बनाते बहुत सिंपल ही चाय है। ये डाल दी इन्होंने चाय पत्ती। आप अपनी चाय की रेसिपी देना चाहोगे? 1/3 पानी 2/3 दूध, बस बाकी सब चीज वही डाल दो। चाय पत्ती तो जितनी डलनी है उतनी डलनी है। चाय पत्ती जो डलती है वो तो डलेगी। मीठा अपने हिसाब से डाल लो, तेज करना हल्का करना। थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये देखो डाल रहा हूँ। ये हमने पीस के रख दिया है इलायची पाउडर। और ये जाएगा इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक। तो अदरक हम गर्मियों में कम ही डालते हैं, सर्दियों में पूरा भर भर के डालते थे क्योंकि मजा आता था। अभी गर्मी लग जाती है भाई, पानी पी पी की हालत खराब। ज्यादा अदरक खाने से ज्यादा प्यास लगती है। प्यास नहीं लगती, गर्मी होती है ना शरीर में, तो शांति से पानी करेगा। ओ वो दे दे मेरे को, कहाँ थोड़ी सी अदरक। तो अदरक क्या फ्रिज में मैं लेके आती हूँ। मैं लेके आ रहा हूँ, गए मेरे पति देवी लाने। ये गई इसके अंदर अदरक लत हो रखी है। आजकल एलपीजी की, तो हमें लाना है एक इंडक्शन वाला फ्राई पैन, जो वो पड़ा देखो इंडक्शन तो लेके आ गए हैं, लेकिन इसके जो बर्तन है वो नहीं लेके आए। नहीं लाए। तो इसका जो यूज है वो हो ही नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा है पर बहुत लिमिटेड हो पा रहा है। जैसे रोटी वोटी सीख जाती है, पानी गर्म कर लिया, पर इसका जो चाय बनाने वाला यूटेंसिल है वो नहीं है हमारे पास। तो अभी वो लेके आएंगे, फिर हम इसको अभी यूज करेंगे, क्योंकि
गैस नहीं मिल रहा है क्योंकि किल्लत हो चुकी है ब्रह्मांड। अब तो युद्ध होएगा ना पूरा ढंग से। युद्ध हो गया पूरा ढंग से हो जाएगा। और क्या यार मैं थक गई, पर मैंने तो कुछ ये तो किया मैं युद्ध भी नहीं। नहीं लड़ी, देखो थक गई। अभी तो वो बहुत सारे युद्ध लड़ रहे हैं, तो देखो बहुत सारे। चलो भाई अब फटाफट चाय पीते हैं, बनाते हैं और पीते हैं, फिर आपको मिलते हैं चाय पीने के बाद। मैं रोजमेरी लगाऊंगा यहाँ पे, सुंदर बनोगे फिर। सुंदर नहीं बात। रेडी कर दी मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट, अब चलो देने चलता है उनको। नहीं पर वो हमारे ठीक है? चलो ठीक है, वो बात कर लो, देख लो क्या मेरे भतीजे कर रहे हैं अपनी मीटिंग। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।